नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए कहा, कारगिल युद्ध हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उत्तराखंड के अनेक वीर सपूतों ने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, जिन पर हमें गर्व है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सैन्य धुनों के साथ 2 मिनट का मौन रखा गया। शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की गई। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। वहीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के सम्मान में एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब से परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए से सीधे 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये फैसला उन वीर सपूतों के प्रति राज्य सरकार की श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। कारगिल के युद्ध के वीरों को याद करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के अनेक वीरों ने देश की रक्षा में अदम्य साहस का परिचय दिया। ये फैसला उनके बलिदान और शौर्य को नमन करने का एक छोटा सा प्रयास है। वहीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये फैसला, ये टोकन ऑफ लव हमारे वीरों के अदम्य बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसे जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। वहीं कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष राम रतन नेगी ने घोषणा की कि आने वाले महीनों में जिला ब्लॉक स्तर पर भी कारगिल शहीदों के परिजनों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हमारा विजय दिवस वैसे 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्योंकि काफी सरकारी कमिटमेंट्स होती हैं, शहीद के परिवार अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा और भूसैनिक विभाग ने सोचा कि हमारे 1999 के जो शहीद थे, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है, उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनके परिजनों को आज याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और इसके लिए हमने एक समारोह का आयोजन किया गया था, अभी उनको सम्मान दे सके। और हमने ये बोला है कि ये सम्मान सिर्फ सम्मान समारोह तक ही नहीं रहेगा, इसके आने वाले समय में भी हम सभी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जा करके सभी शहीदों के परिवारों से मिलेंगे और उनके जो भी हम यकीन करेंगे, निश्चित करेंगे कि उनकी जो परेशानियां हैं या उनको जो मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको पूरी मिलती है। हमारे पूर्व सैनिक विभाग की सदारत में कार्यक्रम हुआ और इसमें हमारे देहरादून से जो शहीद परिवार हैं, कारगिल के बेटे जिनके पति शहीद हुए, उन परिवारों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, बुलाया था और उनको हमने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। ये इतने बड़ी शहादत है
कि उसका ऋण हम पूरे जीवन नहीं उतार सकते, लेकिन ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, हमारा उनके प्रति कृतज्ञता वो ज्ञापित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और सारे परिवारों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। वहीं हल्द्वानी के नैनीताल में स्थित शहीद पार्क में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कारगिल युद्ध में नैनीताल जिले से शहीद हुए सेना के अधिकारी और जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक सुमित हृदेश, मेयर गजराज बिष्ट समेत सैन्य कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इन सभी में शहीदों को बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कारगिल के शहीदों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं मसूरी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर मसूरी बीजेपी मंडल द्वारा शहीद स्थल पर एक भावुक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को नम आंखों से याद किया। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि ये भारतीय जज्बे, साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, बल्कि एक पीढ़ी को देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास भी था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद, कारगिल के अमर शहीद, भारत माता की जय। कि आज जो है 1999 में 26 जुलाई को आज पूरे 26 साल हो चुके हैं कारगिल युद्ध के। आज जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता आज के दिन उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि सभा देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कि 26 जुलाई 1999 में भारत सेना के तीनों अंगों ने मिलकर भारत को विजय हासिल कराई थी। कारगिल युद्ध की विजय हमारे राष्ट्र ने हासिल की। 500 से अधिक हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी। हम ऐसे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी से ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 26 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है, तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में करीब 92 करोड़ रुपए के LUCC चिटफंड घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए। इस मामले में सीएम धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को ठग कर जो लोग विदेश भाग गए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर विदेश मंत्री से भी इस मामले में चर्चा करेगी। देखिए, वो CBI जांच हमने, क्योंकि मेरे पास ये मैटर आज नहीं, काफी दिनों से मैटर चल रहा है और काफी हमारे जो सामान्य परिवारों के लोग हैं, अपने पूरे जीवन भर की जिन्होंने गाड़ी कमाई है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
और हमने इससे पहले आज से लगभग 2 माह पूर्व में से सभी आंदोलन करने वाले जो पीड़ित लोग थे मिलने के लिए आए थे, तभी हमने सब बात कर ली थी और हमने कहा था कि हम इसकी पूरी जांच राज्य स्तर पर करेंगे और अगर किसी इंटरपोल जैसी एजेंसी की अगर आवश्यकता होगी तो उसकी भी लेंगे। लेकिन हमारे अधिकारियों ने और सबने सारी जांच करने के बाद पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने एक आकलन करके मुझे रिपोर्ट भेजी कि इसमें सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। हमने उसको सीबीआई जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है और हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जांच होने के बाद जांच में निश्चित रूप से उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो जमा धनराशि है उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और चलिए बात करेंगे हल्द्वानी की भी। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने ट्रांसपोर्ट नगर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर वहां मौजूद अधिकारियों के साथ क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को सुना और उनके जल्द समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, जीएसटी विभाग के अधिकारी और ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी भी मौजूद रहे। कमिश्नर दीपक रावत ने ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी संख्या में पड़ी लावारिस गाड़ियों पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन गाड़ियों की सूची बनाकर नियम के अनुसार निस्तारण की कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्ट नगर में जो समस्या है उसके बारे में मुझे पता चल रहा था, तो आज इसका इंस्पेक्शन सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पे किया गया है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि जो लावारिस गाड़ियाँ हैं, लावारिस भी अब 2 तरह की हैं। एक तो जो कई सालों से पड़ी हुई हैं, जिनको ढूंढने का हमने कभी प्रयास नहीं किया गया। कुछ ऐसी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से आई हैं पर उनके मालिक उनको क्लेम नहीं कर रहे, तो उसमें तो पुलिस से कहा इनको सूचीबद्ध करें। अगर ये माल मुकदमा आती है तो जो इसका कोर्ट से प्रोसीजर है कोर्ट को इंटीमेट करके वीडियोग्राफी कराने के उपरांत इनको छुड़वा दें। बाकी जो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं जो कि इसको केवल एज ए पार्किंग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको यूज़र चार्जेस तय कर देंगे जो उनको पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी जो पे नहीं करेगा और गाड़ी ले जाएगा भी नहीं तो उस पर जो भी MV एक्ट में कार्रवाई है उसको किया जाएगा। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद में संचालित एक प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने निरीक्षण किया, जहां कई खामियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान आरटीओ ने सेंटर संचालक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी तकनीकी कमियों को तय समय पर दूर किया जाए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि सेंटर में लगे वॉइस कैमरों का कंट्रोल परिवहन कार्यालय में नहीं है, जिस पर आरटीओ ने नाराजगी जताते हुए तत्काल कंट्रोल लिंक कार्यालय से जोड़े जाने के निर्देश दिए। शिकायत पेटी लगाने के भी आदेश दिए गए हैं, जिसकी चाबी केवल परिवहन अधिकारियों के पास रहेगी, वे ही शिकायतें खोलकर देखेंगे। देखिए, फिटनेस सेंटर यहाँ पे जो बहादुराबाद में एक प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, तो आज उसका हमारे कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे काफ़ी कमियां पाई गई हैं, जैसे कि एंटर करते ही 1064 का पोस्टर नहीं था, उसके लिए इनको बोला गया है। वॉइस कैमरे का एक्सेस आरटीओ ऑफिस को देने के लिए बोला गया है। उसके बाद एक सुझाव शिकायत पेटी का यहाँ पे रहेगी तालाबंद, जिसकी चाबी की आरटीओ ऑफिस में रहेगी, उसके लिए यहाँ पे इनको बोला गया है। उसके बाद जब यहाँ पे फिटनेस लेन में आके गाड़ियों को चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि गाड़ी जो चेक हुई है, 2 गाड़ियाँ इनफैक्ट जो चेक हुई हैं उनमें स्पीड गवर्नर नहीं था, तो वो गाड़ियों की फिटनेस यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इसी तरह से नियमित तौर पे चेक करना, ऐसा नहीं हो कि जो भी ऑटोमेटेड थिंग है उनमें कोई भी मैनुअल सेटिंग इधर उधर करके कुछ छेड़छाड़ करना, ये सब ना करने की हिदायत यहाँ पे दी गई है। और ये इस तरह का जो निरीक्षण है वो आगे भविष्य में भी चलता रहेगा। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें हरिद्वार जिले के 2 शाखा प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया। 8 के वेतन पर रोक लगा दी गई। ये फैसला समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, जो कि सहकारी बैंक के मुख्यालय रुड़की के बीटीगंज में हुई।
राज्य में सहकारिता क्षेत्र में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसका फैसला समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी उसमें बहादुराबाद शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रशांत शुक्ला, खानपुर शाखा के शाखा प्रबंधक देवनारायण चौधरी हैं, जिनको निलंबित किया गया, जबकि 8 शाखा प्रबंधकों के वेतन पर रोक लगा दी गई। देखिए, इसमें कल पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया था और जीएम कोऑपरेटिव मैडम के साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, जिसमें हमारी जो टोटल ब्रांचेज हैं, जिसमें अगर किसी ब्रांच का 10% से ऊपर एनपीए है तो उसमें सभी बैंक मैनेजर्स को हमने उनकी वेतन वृद्धि रोक दी है, वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा 2 बैंक मैनेजर्स ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेके उनको सस्पेंड किया गया है। वहीं कांवड़ यात्रा के समापन के बाद अब हरिद्वार में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान यहां की पवित्र घाटों पर हजारों टन कूड़ा हो गया था, जिसको साफ करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती से पार पाने के लिए अब डीएम और एसएसपी समेत आम लोग सफाई अभियान में जुट गए हैं। सुबह की पहली किरण के साथ घाटों, सड़कों और कांवड़ मार्ग पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आम लोगों के साथ साथ हजारों कर्मचारी भी शामिल हैं, जो स्वच्छता का संकल्प लेकर इससे जुड़े हुए हैं। एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी की तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है, जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई की जा रही है। इसमें जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। आज हमारी टीम के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा रोडीबेल वाला क्षेत्र में यहाँ कुछ घाटों पर सफाई अभियान अभी किया जा रहा है और रेगुलरली इसको प्रोसीड करेंगे। और इसमें मेन पर्पस यही है कि हम केवल ये एक सरकारी एक कार्यक्रम ना रहे, इसमें सभी को हम जोड़ें। जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं वो भी साथ में आए, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी, वो भी साथ में आए, और हमारे ऑफिसर्स भी। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है और इसका अच्छा रिजल्ट आता है तो इसको मंथली बेसिस पे एक बार हम किया जा सकता है, ताकि लोगों में एक ओनरशिप की भावना भी है।